रानी सुनीता एक आलीशान कमरे में आती है और दीवार पर लगे एक आईने को निकालकर अपने हाथ में लेती है। सारे फसाद की जड़ ये मनहूस आईना ही है। तभी वहाँ रानी सुनीता की बेटी राजकुमारी अवनी आती है। नहीं माँ नहीं। तभी रानी उस आईने को नीचे फेंक देती है और वो आईना जैसे ही टूटता है तो उसके सारे कांच के टुकड़े उड़ते हुए राजकुमारी अवनी के शरीर में आकर घुस जाते हैं और राजकुमारी अवनी का शरीर खून से लाल हो जाता है और राजकुमारी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्या राजकुमारी अवनी की मौत हो जाएगी? अब ये तो हमें नहीं पता। आखिर इस आईने का और राजकुमारी का क्या राज है, ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम चलते हैं राजकुमारी अवनी के बीते जीवन में कि आखिर राजकुमारी अवनी और उस आईने का क्या राज है। एक बड़े से राजमहल में राजा धनराज अपनी रानी सुनीता के साथ बैठा था। रानी सुनीता इस समय गर्भवती थी। रानी साहिबा, जिस दिन अपनी संतान इस संसार में आएगी ना, तो हम पूरे राज्य के निवासियों को अपने महल में दावत पर बुलाएंगे। राजा साहब, हम अपनी संतान को इस संसार की सारी खुशियाँ देंगे। राजा धनराज एक राज्य में अपने राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुनीता के साथ रहता था। कुछ दिन बाद रानी सुनीता एक नन्ही सी राजकुमारी को जन्म देती है और वो नन्ही सी राजकुमारी होश में नहीं आती। वो पैदाइशी कोमा में थी। राजा साहब, हमारी राजकुमारी। रोइए मत रानी साहिबा, हम अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। तभी राजा अलग अलग वैद्यों को अपने राजमहल में बुलाता है और उन्हें अपनी नन्ही राजकुमारी का इलाज करने के लिए कहता है, पर किसी के भी पास राजकुमारी को ठीक करने का उपाय या दवा नहीं होती। एक शाम राजा के महल में एक बूढ़ा वैद्य आता है। हमारी बच्ची को होश में लाने के लिए हम अपनी तमाम संपत्ति भी लुटाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार हमारी नन्ही राजकुमारी को होश आ जाए। महाराज, आपकी राजकुमारी पैदाइशी कोमा में है, इसीलिए इनका इलाज कर पाना और ये पता लगा पाना कि राजकुमारी को क्या बीमारी है, ये मुश्किल है राजा साहब। अब तो